नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आपने यदि कोई भी लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिया है, जो विशेषकर अभी एसएससी के सीजीएल चल रहे हैं, इससे पहले एमटीएस के हुए हैं, ट्रेड्समैन्स के हुए हैं, जो भी टीसीएस के लेटेस्ट एग्जाम 2023 में हुए हैं, एक सवाल है जो कि लगभग प्रत्येक शिफ्ट में इस टाइप से सवाल पूछा जा रहा है। वो है सल्तनत कालीन और मुगल कालीन पुस्तकें और उनके लेखक का। तो ये वाला टॉपिक इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। बताएंगे सबसे पहले सल्तनत कालीन टॉप 15 ऐसी पुस्तकें और लेखक जहां से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल आ जाता है, और मुगल कालीन 30 प्रमुख पुस्तकें जिसमें आत्मकथा वगैरह सब कुछ शामिल रहेगा। आने वाले सीजीएल के बाद सीएचएसएल वगैरह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेगा। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। न्यू कैंडिडेट जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। शुरुआत करते हैं सल्तनत कालीन 15 इंपॉर्टेंट पुस्तकें और लेखक, उसके बाद मुगल काल की पुस्तकें देखने वाले हैं। टीसीएस द्वारा ऑलरेडी ये सवाल पूछा हुआ है, चस्नाना इस पुस्तक के लेखक कौन है? सल्तनत काल की पुस्तक चस्नाना के उत्तर हैं अली अहमद। और पूछ लें किस भाषा में लिखित है, काफ़ी बार आपने बाबरनामा हो गया या फिर अकबरनामा है, इनकी भाषा का सवाल पूछा हुआ ऑलरेडी, तो पूछ लें चस्नाना किस भाषा में, तो अरबी भाषा में। इसमें अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन मिलता है। आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए बेहतरीन डील टेक्स्ट बुक की तरफ से सफलता की उड़ान जो सेल चल रही है, आज 18 जुलाई लास्ट डेट है। यदि आप अभी तक टेक्स्ट बुक से नहीं जुड़े हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो और मॉक टेस्ट नहीं लगाते, तो 50% तैयारी आपकी अधूरी है। मॉक टेस्ट के लिए ईयरली टेक्स्ट बुक पास से जुड़ जाएगा। अभी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो इस डील का लाभ उठा पाएंगे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ में। टेक्स्ट बुक पास प्रो एक टेक्स्ट बुक का नया फीचर है जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे मॉक टेस्ट, साथ ही साथ जो भी आप मॉक टेस्ट देते हो उसको री अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी यहाँ पर एक्यूरेसी आप बढ़ा सकते हो, गलतियों को सुधार कर सकते हो। तो स्मार्ट वर्क के तौर पर टेक्स्ट बुक पास प्रो आज ही ज्वाइन कर सकते हो न्यू कैंडिडेट टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए। और टेक्स्ट बुक पास प्रो अफोर्ड नहीं कर सकते तो जनरल टेक्स्ट बुक पास हो, इसमें आपके मॉक टेस्ट सारे मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के नहीं रहेंगे, बाकी उन पर आधारित आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। वो भी आप टीटीजी के ऑफर का लाभ उठा सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाता है। एक बार पास ले लो, जो भी एग्जाम आए स्टेट का सेंट्रल का, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी एग्जाम डैशबोर्ड और इंटरफेस पर आधारित। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिएगा। अगली जो पुस्तक है किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी इसके उत्तर हैं अबू नस्र बिन मोहम्मद अल जबरुल उत्वी। तो किताब उल यामिनी के उत्तर आपको याद रखना है अबू नस्र बिन मोहम्मद। इससे पहले आपने देखिए चस्नाना चासा अली अहमद। तो उस समय सल्तनत काल में जो चाचा और नाना अली अहमद हुए थे, इस टाइप से याद रखिएगा। किताब उल यामिनी अबू नस्र बिन मोहम्मद अल जबरुल उत्वी। नेक्स्ट पुस्तक है जैन उल अखबार, ये अबू सईद के द्वारा लिखित है। जैन उल अखबार, अखबार में सब कुछ मिल जाता है, शायद ही कुछ बचे। जैन उल अखबार भी अबू सईद के द्वारा लिखित। तारीख ए मासूमी या तारीख ए सिंध, तारीख ए मासूमी, तारीख ए सिंध पुस्तक के उत्तर है मीर मोहम्मद मासूम। अब देखिए मासूमी है तो मीर मोहम्मद मासूम है, और तारीख ए सिंध पूछे तो मोहम्मद मासूम। सिंध का मौसम अच्छा है। तारीख ए मसूदी, ये मासूमी थी तो मसूदी है वो अबुल फजल महमूद बिन हुसैन के द्वारा लिखित है। मसूदी है तो अबुल फजल महमूद बिन के द्वारा। और ताजुल महाशिर पुस्तक है हसन निजामी इनके उत्तर है। ताजुल महाशिर, ताजुल महासिर हसन निजामी। जो महान सिर अपना हेड महा है, महा यानी पूरा का पूरा जिसमें हंसते वगैरह सब कुछ है, हसन निजामी ताजुल महासिर। तारिक उल हिंद, इसका सवाल बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है। तारिक उल हिंद है, एक तो पूछा जाता है किस भाषा में, तो अरबी भाषा में लिखी ये जो पुस्तक है, जिसे किताबुल हिंद भी कहते हैं, तारिक उल हिंद भी कहते हैं, तो किताबुल हिंद अल बरूनी की रचना है। इस किताब में 11वीं सदी के भारत की राजनीतिक और सामाजिक दशा का वर्णन ये अरबी भाषा में है। तारिक उल हिंद वेरी इंपॉर्टेंट है अल बरूनी। नेक्स्ट बात करूं तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी पुस्तक के उत्तर कौन है? मिनहास उस सिराज। इसमें मोहम्मद के भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत का 1260 ईस्वी तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। तबकाते नासिरी मिनहास उस सिराज। इस टाइप से पुस्तकों को याद रखना थोड़ा टफ रहता है, तो जो भी टफ टॉपिक होता है उसको आप बार बार हमेशा डेली देखिएगा, जो आपको हार्ड लगता है तो इसको आपको 3 से 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब आपके फिट होगा। तबकाते नासिरी मिनहास उस सिराज द्वारा, तो नासिर सिराज, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर तारिक ए फिरोज शाही, वेरी इंपॉर्टेंट, तारिक ए फिरोज शाही, तारिख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, जियाउद्दीन बर्नी की रचना है फिरोज शाही, तारिक ए फिरोज शाही, फिरोज शाह को तारीख दी गई जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। इसमें बलबन के राज्याभिषेक से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासन के 60 वर्षों तक की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट पुस्तक की बात करें, फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी, ये भी जियाउद्दीन बर्नी की रचना है, और तारीख ए फिरोज शाही भी जियाउद्दीन बर्नी। तो तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी की है। ठीक है। कमित उल त्वारिक, कमित उल त्वारिक है शेख अब्दुल हसन, अब्दुल हसन, कमित उल त्वारिक, कमित उल त्वारिक अब्दुल हसन। ठीक है। उल अब्दुल, उल से अब्दुल और कमित उल त्वारिक से ये पूरा शेख अब्दुल हसन की रचना। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ फतवाते फिरोज शाही, ये भी इंपॉर्टेंट, फतवाते फिरोज शाही ये है फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा। आपको पूछ रहे हैं फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा कौन सी है, जिसमें तारीख फिरोज शाही भी ऑप्शन में मिल जाए तो आप वो टिक मत कर देना। फतुहाते फिरोज शाही, फतुहाते फिरोज शाही इनकी आत्मकथा। तारीख ए मुबारक शाही है, ये यहिया बिन अहमद सरहिंदी की रचना है। तारीख ए मुबारक शाही, मुबारक शाही सरहिंदी, मुबारक सरहिंदी, तारीख ए मुबारक शाही यहिया बिन अहमद सरहिंदी। नेक्स्ट यहाँ पर है फुतू उस सलातीन, फुतहू उस सलातीन, ये ख्वाजा इस्सामी की रचना है, ख्वाजा इस्सामी के द्वारा रचित है फुतू उस सलातीन। तो सल्तनत सलातीन इस्सामी, फुतू उस सलातीन ख्वाजा इस्सामी। नेक्स्ट यहाँ पर अमीर खुसरो की रचनाओं से पूछ रहे हैं, तो ये सभी मैं रचनाएं बता रहा हूँ, ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखित है, जिसमें खजाइन उल फुतू, जिसे तारीख अलाई भी कहते हैं। आपको पूछ रहे तारीख अलाई किसकी रचना है, ध्यान रखना तारीख अलाई है अमीर खुसरो की। किरान उस सादैन, किरान उस सादैन भी अमीर खुसरो की। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ मिफ्ता उल फतह, ये भी अमीर खुसरो की। नूह शिपियर अमीर खुसरो, आसिका उल अनवर अमीर खुसरो। जिसमें अमीर खुसरो की अंतिम कृति आपको पूछ लें, लास्ट रचना अमीर खुसरो की कौन सी, वो आशिका है। आशिक, लास्ट में आशिक हुए अमीर खुसरो और उनकी अंतिम रचना आशिका उल अनवर है। अमीर खुसरो की रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट है, तारीख अलाई का ऑलरेडी सवाल पूछा हुआ है। खजाइन उल फुतू भी इसे कह सकते हो, खजाइन उल फुतू तारीख अलाई। किरान उस सादैन, तो किराना अमीर खुसरो, ठीक है, किराना अमीर खुसरो। और मिफ्ता उल फतह, फतह कर दी अमीर खुसरो ने। और नूशिपियर, ये भी खुसरो की। आशिक उल अनवर अंतिम कृति है अमीर खुसरो की। तो ये आपके सल्तनत कालीन साहित्य हो गया। नेक्स्ट बात करें मुगल कालीन 30 इंपॉर्टेंट पुस्तकें और लेखक की। अब देखिए मुगल काल में जो भी शासक हुए हैं मुगल, उसमें बाबर और जहांगीर हैं, ऐसे दो सम्राट हैं मुगल साम्राज्य के, जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं स्वयं लिखी हैं। बाबर और जहांगीर ने, ध्यान रखना निम्नलिखित में से स्वयं आत्मकथाएं बाबर और जहांगीर ने लिखी। बाबरनामा जो बाबर की है, इसमें इस्लामी साहित्य में पहली सच्ची आत्मकथा के रूप में इसे जाना जाता है। इस्लामी साहित्य में पहली सच्ची आत्मकथा बाबरनामा, तो बाबर जहांगीर की आत्मकथा यहाँ पर आगे बताने भी वाला हूँ। अब देखिए जब मुगल काल की पुस्तकों की बात आए और अकबरनामा पहली पुस्तक बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, अबुल फजल की रचना है। पूछ ले अकबरनामा किस भाषा में, तो आप कहेंगे फारसी भाषा में। सवाल ऑलरेडी पूछा हुआ है, अकबरनामा है ये कितने खंड है इसमें। अकबरनामा ये 3 खंडों में विभाजित है, अबुल फजल के द्वारा रचित हैं। अकबर के दरबारी कवि जो अबुल फजल है उनके द्वारा लिखित, ये 3 खंडों में विभाजित, जिसमें इतिहास का वर्णन मिलता है अकबर का। और ये 3 खंड में पहला खंड है अकबर के पूर्वजों से संबंधित, पहला खंड अकबर के पूर्वज, और दूसरा खंड है वो अकबर के शासनकाल के दौरान की घटनाओं, और तीसरा अकबर के प्रशासन से संबंधित है। तीसरे खंड को दोस्तों आईने अकबरी भी कहा जाता है। सवाल पूछा जाता है आईने अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल है। और पूछ ले आईने अकबरी के कितने खंड है, तो वो 5 है। और अकबरनामा के कितने खंड है, तो 3 है। तीसरे खंड में आईने अकबरी, इसके भी रचनाकार अबुल फजल है। फारसी भाषा थोड़ा ध्यान रख लेना पूछ रहे तो। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ बाबरनामा, जो बाबर की आत्मकथा है, वो बाबरनामा, जैसे तुजुक ए बाबरी आप कह सकते हो, तुजुक ए बाबरी है ये बाबर की आत्मकथा, तुजुक ए बाबरी। ये बाबर ने किस भाषा में लिखी थी, तो चगताई तुर्की में, तुर्की भाषा की रचना है तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा। अब देखिए और मैं बात करूं बाबर की जो रचनाएं हैं उसमें मवियात, ये जो बाबर की, ठीक है ये पेन हो गया, ओके, मवियान है, मवयान, ये भी बाबर की रचना तुर्की भाषा में। खत ए बाबरी, ये भी बाबर की है, तो ये बाबर के द्वारा लिखित हैं। मवियान जिसमें से एक है,
और खत बाबरी मवियान ध्यान रखना बाबर की। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ तो हुमायूं नामा है, हुमायूं की बहन। अब देखिए मैंने कहा बाबर और जहांगीर ने स्वयं ने अपनी आत्मकथाएं लिखी थी, और हुमायूं की जो आत्मकथाएं हुमायूं नामा आत्मकथा नहीं जो इनकी बायोग्राफी है वो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा फारसी भाषा में रचित है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा, ठीक है, ये गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन। हबीब उस शेर किसकी रचना है, तो मीर खोंद की रचना है। किसकी है, मीर खोंद की रचना है हबीब उस शेर। ध्यान रखिएगा, हबीब उस शेर मीर खोंद। सियाराम और मीरा का संबंध है श्री कृष्ण से, तो थोड़ा रिलेट करके भी आप याद रख सकते हो। सियर यानी सियाराम कर सकते हो, सियाराम कृष्ण ये एक ही तो अवतार है, विष्णु अवतार। तो मीर खोंद हैं इनके लेखक। नेक्स्ट यहाँ पर हबीब और शेर हो गई। तारिक ए रशीदी, तारिक ए रशीदी है मिर्ज़ा हैदर दोगलत, दोगलत मिर्ज़ा हैदर दोगलत। फारसी भाषा की सभी रचनाएं जो बता रहा हूँ फारसी भाषा के ऊपर आपने तुर्की भाषा वाली देख ली है जो कि बाबर वाली है, बाकी सभी फारसी भाषा की है। हबीब उस शेर, तारिक रशीदी ये सभी फारसी भाषा की, नीचे सभी भी पुस्तकें आई वो फारसी भाषा की। तारिक रशीदी मिर्ज़ा हैदर दोगलत की है, इंपॉर्टेंट है, रशीदी है तो दोगलत, जहाँ पे रश है वहाँ पर दोगलापन तो होगा ही होगा, तो रशीदी है दोगलत की। कानून ए हुमायूनी है, ये गियासुद्दीन मोहम्मद खोंदमीर की है, तो ये भी जो हुमायूं का कानून, कानून ए हुमायूनी, कानून ए हुमायूनी मोहम्मद खोंदमीर। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ ताज़किरात उल वाक़ियात, ताज़किरात उल वाक़ियात जोहर आफ्ता बच्ची, फारसी भाषा में आफ्ता बच्ची की रचना है ताज़किरात उल वाक़ियात आफ्ता बच्ची। ये थोड़ा डायरेक्टली रिलेट हो रहा है, ताज़किरात उल वाक़ियात आफ्ता बच्ची, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है तारीख ए शेर शाही, तारीख ए शेर शाही है अब्बास खां सरावनी की रचना। तारीख ए शेर शाही शरवानी, ठीक है, शेर शाह शेरवानी, शेरवानी तो शरवानी, शेरशाही शरवानी, अब्बास खां सरवानी, तारिक ए शेर शाही। तारिक ए शाही है, ये यादगार है भाई, शाही है तारीख है तो शाही तारीख है ना, बहुत ही शाही रॉयल जो डेट है, शाही तारीख को याद रखता है हर कोई। अहमद यादगार है इनके रचनाकार। नेक्स्ट यहाँ पर नफ़ाइस उल महाशीर, उल महाशीर, नफ़ाइस उल महाशीर, ये दोस्तों अलाउद्दौला कज़वीनी की रचना है, मीर अलाउद्दौला कज़वीनी, तो कज़वीनी की रचना है नफ़ाइस, नफ़ाइस उल महाशीर। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, नफ़ाइस उल महाशीर है मीर अलाउद्दौला कज़वीनी, ठीक है, जहाँ पर नफ़ा है वहाँ पर जीवन है, ठीक है, प्रॉफिट नहीं है, नफ़ा नहीं है तो कैसा जीवन, कज़वीनी। नेक्स्ट यहाँ पर वाक़ियात ए मुश्ताकी, वाक़ियात, वाक़िया क्या, वाक़ियात ए मुश्ताकी अकबर के शासनकाल में रिज़्कुल्हा मुश्ताकी ने लिखी है, तो वाक़ियात मुश्ताकी की रचना है वाक़ियात ए मुश्ताकी रिज़्कुल्हा मुश्ताकी। नेक्स्ट यहाँ पर, और ये थोड़ी अकबर के शासनकाल का ध्यान रखना। नेक्स्ट जो बुक्स हैं तज़किरा ए हुमायूं व अकबर, ये पूरा है तज़किरा ए हुमायूं या फिर तज़किरा ए अकबर, ये दोस्तों बायजीत बयात की है। तज़किरा ए हुमायूं और अकबर, तज़किरा है हुमायूं और अकबर दोनों को तो बाय कर दो, बायजीत बयात, भाई हुमायूं अकबर को बाय बाय कर दो, क्या आप दोनों साथ में लेके आ रहे हो। तज़किरा ए हुमायूं व अकबर ये है बायजीत बयात, तो जिक्र मत करो, तज़किरा जिक्र, हुमायूं अकबर का जिक्र बाय बाय कर दो इन्हें। नेक्स्ट यहाँ पर नफ़ाइस उल महाशीर, नफ़ाइस उल महाशीर मैंने आपको बता दिया ये कज़वीनी की रचना है, अलाउद्दौला कज़वीनी, दोबारा आ गया रिपीट, मतलब याद कर ही लो भाई, अब तो ये जीवन में काम आएगी। नफ़ाइस उल, नफ़ा है तो जीवन है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ तारीख ए अकबरी, तारीख ए अकबरी इंपॉर्टेंट है, कंधारी की रचना है, आरिफ कंधारी। अकबर को तारीख दी गई भाई, ऐसा कंधा किसको मजबूत है कि अकबर को तारीख दे दी कि उस दिन आना है, तो ये आरिफ ने दी अकबर की तारीख, आरिफ कंधारी ने तारीख दी अकबर को, तारीख ए अकबरी आरिफ कंधारी। नेक्स्ट यहाँ पर तहरीक ए अल्फ़ी, अकबर को तो तारीख दे दी कंधा ने, अब अल्फ़ी को भी, अल्फ़ा बीटा, तहरीक ए अल्फ़ी, मुल्ला अहमद घटवी आसफ खां जफ़र बेगम, इन दोनों के द्वारा। इसकी रचना अकबर के आदेश पर इस्लाम के 1000 वर्ष पूरे होने पर की गई थी, 1000 वर्ष इस्लाम के पूरे होने पर 2 जनों ने की। अब अल्फ़ा है तो 2 जने लगे इसमें, आपने देखा होगा अल्फा शे होता है, ठीक है, साइंस में अल्फा शे, तो अल्फा शे होता है तो घटता है, शे यानी कम होना, तो मुल्ला अहमद घटवी घटा दिया भाई, तहरीक अल्फ़ी घटवी, अशरफ खां जफ़र बेगम, तो अशरफ खां जफ़र बेगम और मुल्ला अहमद, जिसमें मुल्ला अहमद थोड़ा विशेषकर इसका आ जाता है,
आईने अकबरी सभी को पता है, बता भी दिया है। अबुल फजल की है, फारसी भाषा की है। अकबरनामा का ही भाग है और अकबरनामा के 3 भाग में आईने अकबरी तीसरा भाग है। और फिर आईने अकबरी में 5 हिस्से हैं, प्रत्येक हिस्से में राज्य के नियमों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ वो है दोस्तों मुंतखब उत त्वारीख। तो ये बार बार तारीख पे तारीख आ रही है। मुंतखब उत त्वारीख है मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। तो बदायूनी की रचना है मुंतखब उत त्वारीख। तो मुंतखब त्वारीख, तो मुंतखब बदायूनी, ठीक है। तो यहाँ पर मुंतखब ब से बदायूनी। तो 4 ऑप्शन आते हैं, थोड़ा आप रिलेट कर सकते हो। मुंतखब उत त्वारीख है तो बदायूनी। नेक्स्ट रचना तबकात ए अकबरी। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद, ठीक है। निजामुद्दीन अहमद की रचना है। अकबरी को तबकात, तबकात ए अकबरी, ये भी फारसी भाषा की सभी। तब अकबर अहम था, ठीक है। तब क्या था, अकबर अहम था, अहमद। नेक्स्ट यहाँ पर तुजुक ए जहांगीरी। ये जहांगीर की आत्मकथा, मैंने कहा जहांगीर की स्वयं ने लिखित है, तो इनकी आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी। और इकबाल नामा ए जहांगीरी, ये जहांगीर का मीर बख्शी था जिसका नाम था मोतमीद खान। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इकबाल नामा ए जहांगीरी। अब मीर बख्शी का मतलब है, सवाल ऑलरेडी अभी हाल ही में शायद एमटीएस ने ट्रेड्समैन ने पूछा, टीसीएस ने ट्रेड्समैन में, जो भी मुगल काल की शब्दावली थी इसमें मीर बख्शी का भी था। मीर बख्शी मुगल काल में सैन्य प्रशासन का प्रमुख हुआ करता था। सैन्य प्रशासन का प्रमुख को मीर बख्शी कहा जाता था, जिसमें जहांगीर का मीर बख्शी था मोतमिद खां। और मीर बख्शी मोतमिद खां ने इकबाल नामा ए जहांगीरी की रचना की थी। तो इकबाल नामा ए जहांगीरी ये मोतमिद खान ने की थी। नेक्स्ट रचना है महाशिर ए जहांगीरी। अब इकबाल नामा, इकबाल है उसका भी नाम कर दिया। जब किसी की मौत हो जाती है ना, इकबाल का भी नाम रह गया, तो मोतमिद खां। और महासिर ए जहांगीरी, महासिर, सिर महान है तो कामगार खां है, अच्छा सिर है तो अच्छा काम आएगा, दिमाग से काम लेगा वो। तो महासिर ए जहांगीरी है कामगार खां। नेक्स्ट बात करूं पादशाह नामा या बादशाह नामा, वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है। पाशाह नामा या फिर बादशाह नामा के 3 लेखक हुए थे, क्योंकि शाहजहाँ के काल में, ध्यान रखना पाशाह नामा किसके काल में, ये पूछ लेते हैं शाहजहाँ के काल में। आप कहेंगे पादशाह नामा या फिर पादशाह शाहजहाँ, डायरेक्टली आप पादशाह शाहजहाँ के काल में। तो पादशाह नामा के 3 ग्रंथों की रचना की थी। एक की थी अमीन कजविनी, ज़्यादातर ये ऑप्शन आ जाता है, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो पादशाह नामा के रचनाकार अब्दुल हमीद लाहौरी से पहले अमीन कजविनी और लास्ट में मोहम्मद वारिस, 3 ग्रंथ इनकी रचना हुई थी पादशाह नामा की, जिसमें अमीन कजवानी का नाम भी ध्यान रखना है, कजविनी, पादशाह नामा कजविनी, अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अब्दुल हमीद लाहौरी, पादशाह नामा बहादशाह अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट यहाँ पर फुतुहात ए आलमगिरी ईश्वरदास नागर। तो फुतुहात आलमगिरी ईश्वरदास नागर। अमल ए शाहली मोहम्मद शाहली कम्बू, ठीक है। अमल ए शाहली मोहम्मद शाहली, ये कम्बू नाम से स्पष्ट है, मोहम्मद शाहली अहमद शाहली। मासरी ए आलमगिरी, ये शाकी मुस्तैद खां, जो औरंगजेब के काल में, मासरी ए आलमगिरी की क्या मासरी है भाई, मुस्तैद रहो, वहाँ पर देखना है क्या मसरा चल रहा है वहाँ पर। तो मासरी ए आलमगिरी मुस्तैद खां। और मुंतखब उल लुबाब खफी खां, ये क्या नाम आ रहा है, मुंतखब उल लुबाब खफी खां, मुंतखब खफी खां, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर तारिक ए शाहजानी सादिक खां। तारीख दे दी है तो सादिक। अब तारीख है शाहजहाँ, शादी में जहाँ शाह वहाँ रहो, तारीख मिली है शादी की, तो आपकी शादी की तारीख मिल गई, तारीख शाहजहानी सादिक खां। नेक्स्ट यहाँ पर है चहार चमन इंपॉर्टेंट है, चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा, ठीक है। चहार चमन आपको पूछ लें, चहार चमन चंद्रभान, ठीक है। तो ये च हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर मुंतखब उल लुआब, ये दोबारा मुंतखब उल लुआब है, ये खाफी खां, तो ये खफी खां की है, मुंतखब उल लुआब है हाशिम खाफी खां।
और नेक्स्ट दो अंतिम रचनाएं देख लेते हैं। नुष्क ए दिलकुशा भीमसेन, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिल खुश कर दिया भीम की सेना ने। नुष्का ऐसा क्या बता दिया, तो भीम तो बहुत महान था, ताकतवर था, उनका नुस्खा तो दिल खुश कर दिया भीमसेन ने। और नेक्स्ट यहाँ पर खुलासात उत त्वारीक, खुलासात उत त्वारीक है सुजान राय खत्री की रचना। किसी भी चीज़ का जब खुलासा होता है ना तो कितना खतरा रिस्क रहता है, तो खतरा है भाई यहाँ पर। खुलासात हो गया, त्वारीख मिल गई, खुलासा हो गया, तो सुजान राय खत्री की रचना है। नुष्क दिल कुशा भीमसेन। और ये उल्लुआ बार बार दो बार मैंने बता दिया, ये काफ़ी खां की रचना है। ठीक है, लव है, लुआब है, वो काफ़ी, जहाँ पर लव होता है तो वो कहाँ जाते हैं, कॉफ़ी पीने जाते हो ना, तो कहाँ काफ़ी खां, कॉफ़ी पीने फिर खाना खाएंगे, तो लुआब उल्लुआब काफ़ी खाएं। इस टाइप से थोड़ा बहुत ट्रिक से भी आप इस कंसेप्ट को, ये सभी जो पुस्तकें हैं इनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, जहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सवाल पूछे जा रहे हैं। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, एक बार ये वीडियो देखिएगा, पीडीएफ में रिवाइज कीजिएगा, ट्रिक थोड़ा अप्लाई कीजिएगा, तो ये ईजी और ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको याद रखना। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू कैंडिडेट हैं, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो टीडीजे के कूपन कोड वहाँ पर जरूर यूज़ कर लेना, आपको 10% का फ्री डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं ना वीडियो में, बाय बाय।